हेलो गाइस, मैं हूं अविराज और आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम लोग ऑटोमेटिक सेल्स इनवॉइस कैसे बनाएंगे जो कि फुल्ली ऑटोमेटेड रहेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना के रखा है जो मैं आपको डेमो दिखाऊंगा, लेकिन ये बनाते कैसे हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मैंने सेल्स इनवॉइस बनाया है जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपके पास कोई फार्म है या कोई छोटा बिज़नेस कर रहे हैं आप, और अगर आप सेल्स इनवॉइस बनाना चाहते हैं, आपको टैली नहीं चाहिए, टैली को आप पूरा हटा सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक इनवॉइस बनाया हूँ, एक डेमो इनवॉइस है। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी कस्टमर का नाम पुट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 1 2 3 4 करके कुछ कस्टमर का नाम दिया हूँ और उस कस्टमर का डिटेल्स आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैंने जो भी आइटम आपको सिलेक्ट करना है, आपके फार्म में जो भी आइटम है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्वांटिटी देंगे। फिर कुछ अगर आपका कुछ डिस्काउंट है, अगर डिस्काउंट नहीं है तो ज़ीरो मारेंगे, अगर डिस्काउंट है तो 10 जो भी डिस्काउंट होगा वो रखेंगे। फिर आपका ये जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे नेट वैल्यू। और यहाँ पे देखिए आपका कंपनी लोगो लगा सकते हैं, आपका कंपनी का जो भी डिटेल्स है वो दे सकते हैं। फिर आप उस जो भी सेल्स इनवॉइस है इसको आप सेव कर सकते हैं। अगर सेव करते हैं तो एक पीडीएफ फॉर्म में सेव हो जाएगा। फिर वही जो एंट्री आपने किए हैं उसको बैकअप में डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इस इनवॉइस को सेव करता हूँ तो देखिए जो कस्टमर 2 मैंने सिलेक्ट किया था उसका जो भी आइटम होगा ये पूरा का पूरा पीडीएफ में ये सेव हो चुका है पूरा। वो भी आपके दिया हुआ कोई भी पाथ होगा, सिस्टम आपका कंप्यूटर का जो भी एक पाथ होगा जहाँ पे भी आप फोल्डर में सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन देके आप इसको सेव कर सकते हैं। फिर ये ख़त्म होने के बाद आप अगर ये इन्फॉर्मेशन को फ्यूचर के लिए रखना चाहते हैं, जैसे कि आपको डाटा को बैकअप करना है, जो भी है वो बैकअप करना है, बैकअप में क्लिक कीजिए तो ये जाके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कस्टमर 2 के नाम से जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया, 3 अलग अलग शीट बनाया हूँ जहाँ पे प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन रहेगा, एक में रहेगा पार्टी का डिटेल्स और एक है जहाँ पे आपको जो इनपुट डालेंगे उसका डिटेल्स सेव हो जाए, बैकअप की तरफ सेव हो जाए। और अगर आप अपने शॉप के लिए कुछ अगर नया आइटम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आइटम का नाम, उसका प्रोडक्ट कोड, उसका रेट, वो सब ऐड कर सकते हैं आप यहाँ से एंट्री में। अगर न्यू एंट्री में क्लिक करेंगे, न्यू प्रोडक्ट में एंटर करेंगे तो आइटम सेव हो जाएगा ये प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर। और सेम उसी तरह ये पार्टी का, अगर कोई नया पार्टी आया है तो उसको भी आप यहाँ पे डिटेल्स पुट करके एंटर न्यू पार्टी में क्लिक करेंगे तो आपका पार्टी का भी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। फिर वही चीज़ जो भी आपने अभी ऐड किए वो सब इस लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तब जाके यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो गाइस ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो पूरा वीडियो देखते रहिएगा, क्योंकि आपको पूरा समझने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सब कुछ डिलीट उसी में ही बना देंगे, सब कुछ डिलीट कर देंगे। यहाँ पे जो भी फॉर्मूला हमने यूज़ किए सब कुछ डिलीट कर देंगे, करके आपको शुरुआत से बताते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने जो कस्टमर के लिए जो लिस्ट बनाया है तो उसको कैसे करेंगे। मैंने जो 3 शीट बनाया था जहाँ पे मैंने प्रोडक्ट डिटेल्स, पार्टी डिटेल्स और बैकअप के लिए जो शीट बनाया था उसमें से इस जगह पे रिट्रीव करेंगे, मतलब इनवॉइस वाला शीट में हम रिट्रीव करेंगे वही डाटा को। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाया तो पहले बाकी सबको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी इस जगह पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट लाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, इस शीट पे आपका कर्सर रहेगा। फिर आप क्या करेंगे, डाटा में जाएंगे, डाटा में जाने के बाद ये डाटा वैलिडेशन में क्लिक करेंगे। करने के बाद ये देखिए अलाउज में आपको लिस्ट सिलेक्ट करना है और इस जगह पे जहाँ पे सोर्स है आपको सोर्स में क्या करना है, ये कस्टमर का नेम सबको सिलेक्ट कर देना है।
यहाँ से पूरा नीचे तक कर दीजिए, फिर ओके मारिए। ठीक है, तो देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको इसमें पार्टी नेम छोड़ के बाकी सब आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी क्या करना है, उसी कस्टमर के अगेंस्ट में जो भी पार्टी होगा उसके नाम के अगेंस्ट में आपको जीएसटी भी चाहिए, ईमेल आईडी भी चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर भी चाहिए, स्टेट चाहिए, ये सब डिटेल्स चाहिए आपको। तो उसके लिए क्या करेंगे, कर्सर आप लाएंगे इसमें पार्टी जीएसटीएन में। जैसे कि यहाँ पे पार्टी डिटेल्स में देखिए, पहले पार्टी नेम है, उसके बाद जीएसटीएन है, ईमेल आईडी। आप एक चीज़ करना है, यहाँ पे जो भी लिखे है आपने वो सब इसमें इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, वो सब हेडिंग इस तरह होना चाहिए जो भी आपने यहाँ पे लिखे हैं, जो भी हेडिंग लिखे हैं। तो इसको ऐसे आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि आपको ये Ctrl+C करेंगे और जहाँ पे डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए करके ये ट्रांसपोज में पेस्ट कर दीजिए। तो इस तरह जैसा ऐसे आपका पेस्ट हो जाएगा। तो इसी तरह आपको पार्टी डिटेल्स में हेडिंग को बिठाना है। फिर जो भी आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर होगा इन सब का यहाँ पे डिटेल्स डालना है। डालने के बाद यहाँ पे देखिए ये मेरा कस्टमर 2 आ चुका है, तो उसके अगेंस्ट में जीएसटीएन नंबर क्या होगा, तो उसके लिए हम VLOOKUP फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल टू VLOOKUP। फिर ये कस्टमर के अगेंस्ट में चाहिए तो इसको सिलेक्ट करेंगे और करने के बाद इसको फ्रीज़ कर दीजिए, F4 से फ्रीज़ कर दीजिए। फिर कोमा, क्योंकि यहाँ पे हर किसी के जो भी यहाँ पे हेडिंग दिए हैं सबका इसी से रिलेटेड है, सिर्फ कस्टमर नेम से ही रिलेटेड है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया, इस सेल को लॉक कर दिया, कोमा। अब पार्टी डिटेल्स में जाएंगे। पार्टी डिटेल्स में आप जो भी इंफॉर्मेशन है सबको आप सिलेक्ट कीजिए, यहाँ तक सिलेक्ट कर दीजिए करके F4 से इसको भी आप F4 से फ्रीज़ कर दीजिए। ठीक है, फिर कोमा। अभी वहाँ पे सेकेंड वाला था आपका पार्टी जीएसटीएन, तो पार्टी नेम का है आपका 1 है कॉलम और पार्टी जीएसटीएन है आपका कॉलम नंबर 2, तो इसीलिए आपको 2 मारना है। फिर कोमा 0 करना है, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर आप एंटर मारिए। तो देखिए आपका कस्टमर का जीएसटीएन आ गया। फिर ये हो गया आपका जीएसटीएन। तो अगर आपका देखिए एक चीज़ यहाँ पे दिक्कत आता है, अगर आपने कस्टमर नेम अगर कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, अगर आपने इसको डिलीट मार दिए तो NA आ गया। तो NA नहीं आना है, इसलिए क्या करेंगे हम यहाँ पे इफ़ एरर, यहाँ पे इफ़ एरर यूज़ करेंगे। ठीक है, सामने लिख दीजिए इफ़ एरर, फिर लास्ट वाले में यहाँ पे कोमा, डबल कोटेशन मार देंगे, मतलब ब्लैंक रह जाएगा। डबल कोटेशन मारने का मतलब है ब्लैंक है। फिर ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर मारिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, इसीलिए यहाँ पे भी खाली है। अगर यहाँ पे अगर पार्टी नेम के जगह पे हम कुछ लिखते हैं, कुछ चूज़ करते हैं, तो देखिए इसका GST नंबर आ गया। और अगर कुछ भी नहीं रखेंगे तो खाली आ जाएगा। तो सेम एज इट इज़ इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद हर जगह सेव कर दीजिए अप टू टाइप ऑफ सेल, यहाँ तक पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद अभी एक चीज़ दिखाते हैं, कोई भी कस्टमर सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ सभी में आपका सिर्फ GSTN नंबर दिखा रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप फॉर्मूला को थोड़ा चेंजेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए GSTN नंबर आपका था कॉलम नंबर 2, फिर मेल आईडी है 3, फिर कॉन्टैक्ट नंबर है 4, स्टेट 5, इसी तरह आपको यहाँ पे भी चेंज करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे F2 क्लिक कीजिए, करने के बाद इसको 2 से 3 कर दीजिए, फिर एंटर मारिए। तो देखिए ईमेल आईडी आ गया। फिर यहाँ पे 2 से 4 कीजिए, फिर ये देखिए कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। फिर स्टेट के लिए आपको 5 चाहिए, तो देखिए 5 से आसाम, तो लास्ट वाला है 6, तो यहाँ पे कॉलम नंबर 6 होगा, एंटर मार दीजिए। अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते तो बाकी सब खाली है, क्योंकि हमने इफ एरर फंक्शन यूज़ किया, जहाँ पे अगर कस्टमर नेम खाली है, अगर पार्टी नेम खाली है तो बाकी जो भी डिटेल्स है वो भी खाली रहेगा। मतलब डबल कोटेशंस का मतलब है ब्लैंक है, तो सब कुछ ब्लैंक रहेगा। फिर यहाँ पे डेट के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू टुडे,
क्योंकि आपका करंट डेट में आपका सेल है, तो टुडे का फंक्शन यूज़ करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज एंटर। इसमें भी वही दिक्कत है, अगर कस्टमर नेम अगर कुछ भी नहीं खाली है तो आपका ये भी खाली होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे राइट साइड में आइए, इक्वल टू के बाद लिखिए इफ़ दिस सेल इज़ नॉट इक्वल टू डबल कोटेशन, मतलब खाली अगर नहीं है, ये लेस देन एंड ग्रेटर देन का सिंबल इसलिए होता है कि नॉट इक्वल टू तो आपका इक्वल साइन है, अगर नॉट इक्वल टू लिखना है तो लेस देन एंड ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करते हैं। फिर डबल कोटेशन का मतलब है खाली जगह, ब्लैंक। अगर D8 मतलब पार्टी नेम अगर खाली नहीं है तो ये टुडे का फंक्शन काम आएगा, और अगर खाली है तो उसको खाली रख देंगे, ठीक है। फिर इफ़ के लिए ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर मारेंगे। अभी देखिए अगर मैं कस्टमर 2 हटा देता हूँ तो ये भी खाली हो गया, और रखते तो आ गया। तो इसका मतलब है अगर खाली रहेगा तो डेट में भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इनवॉइस नंबर क्या होना है, अगर आपका जैसे कि डाटा बैकअप में जाते हैं, लास्ट इनवॉइस नंबर सबसे लास्ट वाला है 7, देखिए 3 4 5 6 7, मतलब हमको आगे बढ़ते रहना है, इनवॉइस नंबर +1 होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे इक्वल टू मैक्स, फिर ब्रैकेट ऑन, फिर डाटा बैकअप में जाइए और इस शीट को पूरा, इस कॉलम को पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, फिर ब्रैकेट क्लोज कीजिए, फिर एंटर मारिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे लेटेस्ट और सबसे मतलब लेटेस्ट वाला क्या नंबर, सबसे बड़ा नंबर है 7, तो यहाँ पे भी 7 आ गया। तो 7 अगर सेम आ गया तो गलत है, क्योंकि ये इनवॉइस नंबर रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, +1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये 8 हो गया, अगर जितना एंट्री मारेंगे वो +1 होते जाएगा। तो ये हो गया इनवॉइस नंबर। और इसके लिए भी हम अगर ब्लैंक छोड़ देते हैं, अगर कस्टमर ने ब्लैंक छोड़ देते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे शो कर रहा है, तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो है मैक्स से पहले हम लिखेंगे इफ़ ब्रैकेट ऑन, इफ़ कस्टमर नेम अगर खाली है, इफ़ कस्टमर नेम लेस देन ग्रेटर देन डबल कोटेशन, इसका मतलब कस्टमर नेम अगर खाली है, मतलब पार्टी नेम अगर खाली है तो कोमा, ये मैक्स का फॉर्मूला काम करेगा। अगर खाली नहीं है तो ब्लैंक रहेगा, ब्रैकेट क्लोज इफ़ का। तो देखिए अभी इसको डिलीट मारते हैं तो देखिए ये भी गायब हो गया। तो ये हो गया आपका पार्टी डिटेल्स को पुट करने का तरीका। अब क्या करेंगे, आइटम नेम। अभी आइटम नेम भी आपको चाहिए जिसके अगेंस्ट में आपको सबका डिटेल्स आ जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कोमोड मैंने सिलेक्ट किया, प्रोडक्ट, फिर उसका कोड भी दिखा रहा है, रेट भी दिखा रहा है, अमाउंट भी दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इन सब का फॉर्मूला हटा देते हैं, हटा के आपको इसको कैसे लाएंगे वो दिखाते हैं। सेम आइटम नेम में भी आपको यहाँ पे जो मैंने प्रोडक्ट का जो भी डिटेल्स डाला हूँ इन सबको यहाँ पे लाना है, ठीक है, आइटम नेम के अंदर लाना है। तो आपको क्या करना है, आपका कर्सर यहीं पे रहेगा, फिर आप क्या करेंगे, डाटा वैलिडेशन डाटा के अंदर मिलेगा, डाटा वैलिडेशन में क्लिक कीजिए। आपका ये अलाउ में लिस्ट सिलेक्ट करेंगे, और ये जो सोर्स है, सोर्स में आप क्या करेंगे, जो आइटम नेम है उन सबको सिलेक्ट कर देंगे। आप इसको पूरा डाउन तक कर दीजिए, ताकि अगर फ्यूचर में अगर आप कुछ नया आइटम डालते हैं तो वो भी लिस्ट में आ जाएगा। फिर ओके मारिए, तो यहाँ पे देखिए जो भी आइटम नेम आ चुका है। लेकिन हमें उन सबको प्रोडक्ट कोड वगैरह, उसका प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी है वो सब भी आपको यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले आप प्रोडक्ट में यहाँ पे आप डिटेल्स कुछ डाल दीजिए, जो भी आपके एग्जिस्टिंग आइटम है उसका डिटेल्स डाल दीजिए। फिर जाके आप इनवॉइस में यहाँ पे ला सकते हो उसको। तो प्रोडक्ट कोड के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप, फिर आप जो आइटम है उसको सिलेक्ट करेंगे, कोमा, अब प्रोडक्ट में जाएंगे, फिर आइटम नेम से लेके GST मतलब आपका जो भी डिटेल्स है पूरा सिलेक्ट करेंगे। अगर
पूरा शीट का कर दीजिए जितना भी है। फिर आप F4 से फ्रीज कीजिए। करने के बाद आपका देखिए आइटम नेम के बाद प्रोडक्ट कोड है, ये कॉलम नंबर 2 है। कॉलम नंबर 1 आइटम नेम है और कॉलम नंबर 2 है आपका प्रोडक्ट कोड। तो कोमा 2 देंगे, कोमा 0 देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर मारेंगे। तो देखिए आपका प्रोडक्ट कोड आ गया। तो इसके लिए भी हम सेम करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे खाली रहेगा और यहाँ पे NA आ जाएगा। तो अगर खाली नहीं है, खाली के लिए क्या करेंगे, अगर इधर खाली है तो हम F2 मारिए और सामने आपको वी लुक का इफ़ एरर का फॉर्मूला यूज़ कीजिए। इफ़ एरर ब्रैकेट ऑन, अगर कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो यहाँ पे डबल कोटेशन रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अगर खाली है तो ये भी खाली रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्ट कोड। क्वांटिटी तो आप खुद अपने मैन्युअली बिठाएंगे। फिर रेट अगर आइटम का रेट है, आपके को पता है कि आइटम का रेट क्या है, तो आप प्रोडक्ट लिस्ट में आप यहाँ पे ही बिठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे रिट्रीव करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू उस सेम फॉर्मूला को कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए अब प्रोडक्ट में रेट का कॉलम नंबर क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो इसका भी यहाँ पे जैसे कि 2 है, इसको हटा के 3 लिखेंगे, फिर एंटर मारिए। तो देखिए इस आइटम का प्रोडक्ट नंबर P002 का 200 उसका MRP रेट दिया था मैंने, तो यहाँ पे 200 शो कर रहा है। फिर इसका अमाउंट भी कैलकुलेशन करेगा। तो अमाउंट के लिए क्या करना है आपको, इक्वल टू सम, फिर ये जो क्वांटिटी आपका है मल्टीप्लाई बाय रेट है, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए अगर इसमें 1 रखते हैं तो यहाँ पे 200 आ गया। तो अमाउंट के लिए अगर यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है, अगर यहाँ पे खाली है तो आप भी यहाँ पे भी कुछ नहीं डालोगे, तो यहाँ पे वैल्यू आ गया। तो उसके लिए आपको इसमें भी हम इफ़ एरर यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें भी हम इफ़ यूज़ करेंगे, इफ़ दिस सेल इज़ नॉट इक्वल टू ब्लैंक, कोमा, तो ये फंक्शन काम करेगा, अदरवाइज डबल कोटेशन, ये भी ब्लैंक रहेगा, फिर एंटर। जैसे कि यहाँ पे 100 हो गया 1 क्वांटिटी का। अगर ये वाला खाली है, डिलीट मार देते तो देखिए अमाउंट भी खाली हो गया, ठीक है। और ये क्वांटिटी तो हम मैन्युअली बिठाते तो इसलिए ये रह गया। फिर हम करेंगे डिस्काउंट हम परसेंटेज में करेंगे, ठीक है। अगर ये भी मैन्युअली रहेगा, क्योंकि कोई भी आइटम का कुछ भी डिस्काउंट आप दे सकते हैं कस्टमर को, तो ये मैन्युअली रहेगा, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 10% है, तो इस सेल को आप यहाँ से लेके पूरा जितना आपका जितना कस्टमर आइटम का डिटेल्स देना है उतना तक आप होम में क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए परसेंटेज होगा, इसको सिलेक्ट कर दीजिए, तो ये परसेंटेज में रहेगा। फिर GST रेट क्या होगा, ये GST रेट भी आप प्रोडक्ट के पास में बिठा देंगे, क्योंकि हमें पता है कौन सा आइटम के लिए क्या GST होता है, तो आप ये पहले से बिठा देंगे। तो इसको भी हम लेके आएंगे, ये हम प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर GST में पेस्ट कर देंगे। करने के बाद ये GST रेट के लिए हमारा कौन सा कॉलम है, 1 2 3 4, चौथा कॉलम है। तो यहाँ पे राइट F2 क्लिक कीजिए और इस जगह पे आप लिखिए 4, फिर एंटर मारिए। तो देखिए 0.09 दिखा रहा है, मतलब ये परसेंटेज में था, तो हम इसको चेंज कर देंगे परसेंटेज में, ठीक है। तो ये 9% हो गया। फिर डिस्काउंट वैल्यू का कैलकुलेशन क्या है, इक्वल टू जो भी अपना अमाउंट होगा मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट परसेंटेज, तो एंटर। अगर ये वाला अगर हमें डिस्काउंट मतलब अमाउंट वाला अगर खाली रहेगा तो ये भी खाली रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं इससे हटा देता हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू आ गया। तो इस टाइम क्या करेंगे, हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इफ़ के लिए। तो यहाँ पे इफ़ लगा देंगे, ब्रैकेट ऑन, फिर इफ़
दिस इज़ नॉट इक्वल टू डबल कोटेशन कोमा मतलब ब्लैंक कोमा, लास्ट में आएंगे कोमा डबल कोटेशन मतलब ब्लैंक, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं अगर हटा दिया तो यहाँ पे भी हट गया, और ये सब हम लोग मैन्युअली पुट करेंगे तो इसलिए रह गया। तो अब जब इसको बैकअप में क्लिक करेंगे डाटा बैकअप में तो ये सब भी हट जाएगा। तो ये हम दिखाएंगे, बाद में दिखाएंगे, ठीक है। तो GST और डिस्काउंट वैल्यू हो गया हमारा। जैसे कोई आइटम सिलेक्ट कर लेते हैं, डिस्काउंट वैल्यू तो हो गया। अभी GST वैल्यू क्या है? तो GST का वैल्यू हम ऐसे नहीं ले सकते, मतलब GST का वैल्यू हम डायरेक्ट अमाउंट के ऊपर नहीं ले सकते, क्योंकि इससे हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो मतलब GST के वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू सम जो भी अमाउंट है टोटल माइनस डिस्काउंट, ठीक है। इसी के ऊपर हमारा GST लगेगा। तो सम का ब्रैकेट क्लोज, फिर इसी के ऊपर ये 9% GST है तो मल्टीप्लाई स्टार GST रेट, ठीक है। फिर एंटर मारिए तो 16.2 ये आपका GST वैल्यू हो गया। अगर ये भी खाली रहेगा तो इसमें भी वैल्यू आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डबल इक्वल टू के बाद इफ़ दिस सेल इज़ नॉट इक्वल टू डबल कोटेशन मतलब ब्लैंक कोमा, यहाँ पे डबल कोटेशन रहेगा, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट रो के लिए। तो आपको इसी यही फॉर्मूला सब नीचे में भी ड्रैग करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करिए, करने के बाद आप नीचे तक आइए। कहाँ तक है आपका, यहाँ तक है, तो आप यहाँ तक आइए, कंट्रोल D मारिए। तो ये हो गया आपका पहला का। अब दूसरा वाला भी यही, इसको हटा देते हैं नहीं तो सब में फिल हो जाएगा। फिर ये प्रोडक्ट कोड भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, करके यहाँ से यहाँ तक डाउन तक सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल D मारिए। तो ये भी फॉर्मूला सब में पेस्ट हो गया। फिर आप क्वांटिटी नहीं चाहिए, मैनुअल है। फिर रेट के लिए भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करके आप यहाँ तक लीजिए, फिर कंट्रोल D मारिए। फिर अमाउंट भी यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करके D मारिए, कंट्रोल D मारिए। डिस्काउंट तो मैनुअली देंगे। फिर GST रेट भी यहाँ से यहाँ तक लेके आने के बाद कंट्रोल D मारेंगे। फिर डिस्काउंट वैल्यू भी यहाँ से यहाँ तक लेके आके कंट्रोल D मारेंगे, और GST वैल्यू भी यहाँ तक लेके आने के बाद कंट्रोल D मारेंगे। फिर आपका देखिए यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर भी ऐड किया है और ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो अभी ये हो गया सब आइटम के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने दूसरा आइटम पकड़ता हूँ तो इन सब का भी आ गया। और यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर सीक्वेंस में आ रहा है, 1 के बाद 2 फिर 3 आएगा। जैसे कि यहाँ पे और एक आइटम पकड़ लेते हैं, 3 आएगा। तो उसको हम कैसे करेंगे, पहले इन सब को हटा देते हैं। इन सब को क्या करेंगे, इक्वल टू इफ़ इसके बगल वाला सेल मतलब जहाँ पे आइटम नेम है, अगर ये नॉट इक्वल टू ब्लैंक है तो क्या करेगा, +1 लेगा, ठीक है। और अगर नहीं, अगर ये जगह ब्लैंक है तो डबल कोटेशन का मतलब ब्लैंक ही लेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एक आइटम सिलेक्ट किया तो यहाँ पे 1 आया। तो और यहाँ पे क्या है, अगर इफ़ दिस सेल इज़ नॉट इक्वल टू डबल कोटेशन मतलब ब्लैंक, तो अगर ब्लैंक नहीं है तो प्लस ये ऊपर वाला लेगा, ये जो भी नंबर है उसके साथ +1 होगा, ये नंबर +1, और नहीं तो ब्लैंक है डबल कोटेशन क्लोज। तो देखिए यहाँ पे 2 आ गया। मतलब कहने का मतलब है, अगर ये वाला सेल अगर खाली है तो ये भी खाली रहेगा, अगर ये वाला सेल खाली नहीं है तो ये +1 लेगा। जो पहले वाला मतलब जो पहले वाला सीरियल नंबर है वो +1 लेगा। तो मतलब 1 + 1 = 2। जैसे कि यहाँ पे मैंने और एक आइटम डाल दिया। फिर इसको क्या करेंगे, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इतना तक सिलेक्ट करके आप कंट्रोल D मारिए तो सब में फॉर्मूला आ जाएगा।
फिर आप यहाँ पे देखिए तीसरा वाला कुछ आइटम लेते हैं तो देखिए 3 आ गया। तो ये होता है सीरियल नंबर। तो आपको यहाँ तक कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए जितना मैंने समझाया, ठीक है। अभी हम करेंगे ये सब कैलकुलेशन, ठीक है, कि ग्रॉस अमाउंट कितना है और डिस्काउंट अगर इधर पे जितना टोटल डिस्काउंट है ये सब लेके आएंगे यहाँ पे। फिर अगर स्टेट के अंदर है आइटम, मतलब अगर पार्टी अगर स्टेट का है तो इसका CGST और SGST का कैलकुलेशन लगेगा। और अगर ये कस्टमर अगर इंटर स्टेट है, मतलब आउटसाइड द स्टेट, जो आपका लोकेलिटी से आउटसाइड स्टेट है, तो उसके लिए यहाँ पे कैलकुलेशन लेगा और यहाँ पे IGST लिखाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं इन सबको डिलीट मार देता हूँ। डिस्काउंट तो आपका डिस्काउंट ही रहेगा। अब डिस्काउंट के लिए एक जगह छोड़ेंगे जो इसका टोटल वैल्यू आएगा। तो सबसे पहले ग्रॉस टोटल का कर लेते हैं। ग्रॉस टोटल क्या है, ये जो आपका टोटल अमाउंट है यही ग्रॉस टोटल है, यही आपका ग्रॉस टोटल है। तो इसको क्या करेंगे, इक्वल टू सम, फिर आपका कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका टोटल जितना है ये आपका हो गया ग्रॉस टोटल, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर खाली है तब तो आपको ब्लैंक छोड़ना है। तो इसके लिए सेम फंक्शन यूज़ करेंगे। इफ़ अगर आपका ये आइटम नेम कुछ भी नहीं है, ग्रेटर देन लेस देन, डबल कोटेशन, फिर कोमा, अगर यहाँ पे कुछ है तो ये सम करेगा ये वाला है, और अगर कुछ नहीं है यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, कोमा डबल कोटेशन 2 बार, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर, ठीक है। कहने का मतलब है अगर आपका ये सब खाली है तो ये भी खाली रहेगा, और अगर खाली नहीं है तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा जो टोटल अमाउंट यहाँ पे है। ये हो गया आपका ग्रॉस अमाउंट। फिर डिस्काउंट के लिए भी आपको क्या करना है, जो यहाँ पे जितना भी टोटल आइटम होगा उसका जो भी डिस्काउंट हम देंगे, मतलब यहाँ पे आपका डिस्काउंट परसेंटेज देंगे और यहाँ पे आपका टोटल वैल्यू ले लेगा, ठीक है। तो इसको करेंगे क्या, इक्वल टू सम, ये सब पूरा डिस्काउंट वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज, और अगर ये खाली है, अगर ये जगह खाली है तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से इफ़ दिस नॉट इक्वल टू डबल कोटेशन कोमा, लास्ट में रहेगा डबल कोटेशन, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फिर SGST, यहाँ पे SGST अभी आना है और यहाँ पे CGST आना है और इधर पे IGST होना है ऑटोमेटिकली। जब भी यहाँ पे आसाम लिखा है, मतलब जब भी यहाँ पे स्टेट रहेगा, मतलब मेरा स्टेट असम है तो यहाँ पे असम है, तो इसी के लिए CGST और SGST दोनों दिखा रहा है। अगर यहाँ पे इंटर स्टेट हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, यहाँ पे लास्ट वाला को मैंने इंटर स्टेट दिया था, जैसे कि दिल्ली है जो कि आउटसाइड असम है, दूसरा स्टेट है इसीलिए इंटर स्टेट है, और इंटर स्टेट के टाइम में देखिए IGST में आ गया वैल्यू। तो इसको इन सबको कैसे फिल करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल टू इफ दिस इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे स्टेट, अगर ये स्टेट के अंदर है तो डबल कोटेशन कोमा, क्लोज करेंगे डबल कोटेशन से। तो अगर स्टेट के अंदर है तो पहले वाला होगा CGST, फिर इसका भी डबल कोटेशन क्लोज, अगर नहीं है तो डबल कोटेशन, मतलब है अगर ये वाला सिलेक्शन वाला अगर स्टेट के अंदर है तो ये CGST होएगा, अगर नहीं है तो ये वाला ब्लैंक हो जाएगा, फिर डबल ब्रैकेट से क्लोज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे डबल कोटेशन, फिर एंटर मारिए। तो ये देखिए अगर यहाँ पे स्टेट होता तो ये वाला ब्लैंक नहीं होता, CGST लिखा रहता। फिर इस जगह को भी सेम करेंगे, इक्वल टू इफ दिस इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर स्टेट STATE स्टेट डबल कोटेशन कोमा, अगर स्टेट के अंदर आ रहा है तो दूसरा वाला है SGST, ठीक है, फिर डबल कोटेशन, फिर कोमा, अगर कुछ भी मतलब स्टेट नहीं है तो फिर डबल कोटेशन, मतलब ये ब्लैंक होगा, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर,
ठीक है, ये हो गया ऊपर वाला, ये वाला हो गया CGST और ये वाला हो गया SGST। अभी तीसरा वाला है IGST के लिए। तो इक्वल टू इफ़ दिस कॉलम दिस सेल इज़ इक्वल टू, डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे इंटर स्टेट, मतलब यहाँ पे जैसे स्पेलिंग है वैसा ही इधर पे रहना होगा। यहाँ पे अगर स्पेस है इंटर स्टेट के अंदर तो यहाँ पे भी सेम लिखना होगा। फिर डबल कोटेशन से क्लोज, कोमा, यहाँ पे लिखेंगे, फिर डबल कोटेशन IGST, डबल कोटेशन क्लोज, कोमा। अगर IGST नहीं है मतलब इंटर स्टेट नहीं है तो फिर डबल कोटेशन मतलब ब्लैंक, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंटर स्टेट है बोल के यहाँ पे IGST आ गया, तो इनका कैलकुलेशन भी आ गया साथ में। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने 9% GST दिया था, तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे 9% एक्चुअली जो भी आइटम है इसका 18% रहता है, मतलब टोटल, और CGST 9 और SGST 9, तो टोटल 18%। तो यहाँ पे इसलिए इसका फॉर्मूला ऐसे यूज़ करेंगे, इक्वल टू इफ़ दिस, मतलब ये वाला कॉलम, अगर ये वाला कॉलम किसके लिए किया था, CGST के लिए। अच्छा, एक काम करते, यहाँ पे कस्टमर के नाम पे चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये स्टेट में रख देते हैं तो इजी रह जाएगा। इफ दिस इक्वल टू, डबल कोटेशन के अंदर CGST, अगर CGST है तो कोमा, इसका कैलकुलेशन ऐसे होगा, सम, ये जो डिस्काउंट वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, जो सॉरी GST वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक सबको सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे सम का, डिवाइड बाई 2, क्योंकि 9 दो बार मतलब 9 करके होता है, CGST 9 और SGST 9। ठीक है, फिर अगर ऐसा नहीं है तो कोमा, डबल कोटेशन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, 8.1। ठीक है, एक्चुअली ये 18% है और इसका डबल मतलब इसका डिवाइड करके टोटल लेगा, क्योंकि CGST 9% और SGST 9% इक्वल टू 18% होता, तो इसको हम डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, एंटर। फिर SGST के लिए भी सेम है, इसी को कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और इसके लिए यहाँ पे CGST नहीं, इसको SGST करिए और फॉर्मूला सेम ही रहेगा, एंटर मारिए। लेकिन यहाँ पे हमें इस कॉलम से चाहिए, तो यहाँ पे K18 नहीं K17 रहेगा। ठीक है, एंटर मारिए। फिर देखिए SGST भी डिवाइड बाई 2 हो चुका है, जो भी 18% है उसका 9% SGST और CGST 9%। अभी होगा IGST, अगर इफ़ दिस इक्वल टू, डबल कोटेशन के अंदर IGST, डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट कोमा, इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि IGST 18% ही है, ब्रैकेट क्लोज, कोमा, इसमें ब्रैकेट क्लोज नहीं है क्योंकि सम का फॉर्मूला यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे सम करेंगे, SUM, सम, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कोमा। अगर ये वाला पे कुछ नहीं है, IGST नहीं है, तो डबल कोटेशन। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट टोटल 18% का ही लिया हूँ, डिवाइड बाई 2 नहीं किया हूँ। ठीक है, IGST के लिए पूरा 18% ही है। तो इतना कैलकुलेशन हो चुका है। अब आएगा नेट के लिए, तो नेट के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू सम, ये दोनों CGST SGST और IGST तक टोटल का प्लस करेंगे, मतलब टोटल तीनों का रेंज ले लेंगे, फिर सम क्लोज, फिर प्लस ये रहेगा क्योंकि ग्रॉस टोटल को भी प्लस करना है, फिर माइनस डिस्काउंट, ये डिस्काउंट भी होना है, फिर एंटर। ठीक है,
मतलब है ये जो ग्रॉस टोटल है ये प्लस CGST प्लस SGST, और ये दोनों नहीं होगा तो IGST, तो इन तीनों को भी इसके साथ प्लस करना है और डिस्काउंट को माइनस कर देना है, यही है फॉर्मूला। और अगर यहाँ पे खाली होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, इफ़ या फिर इफ एरर मार सकते, इफ एरर, फिर लास्ट में कोमा देके डबल कोटेशन दे दीजिए तो ये ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं अगर ये जगह खाली कर देता हूँ तो यहाँ पे ब्लैंक हो गया, ये भी यहाँ पे भी हम ये फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं जाकि ब्लैंक हट जाए। यहाँ पे कर देते इफ़, फिर से इफ़ लगा देते इफ़ दिस सेल नॉट इक्वल टू डबल कोटेशन कोमा, और लास्ट में यहाँ पे कोमा दे के डबल कोटेशन, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर। और यहाँ पे भी सेम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, करके यहाँ पे K17 है, एंटर। और ये SGST होगा, CGST नहीं। ठीक है, तो ये हो गया अपना नेट अमाउंट तक का कंप्लीट। फिर यहाँ पे आपका कस्टमर का डिटेल्स दे सकते हैं, बैंक डिटेल्स दे सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन अपने हाथ से पुट कर सकते हैं, सिग्नेचर के लिए जगह छोड़ दिए। ठीक है, इतना हो गया हमारा इनवॉइस क्रिएट करना। अभी क्या करेंगे, सेव कैसे करेंगे इन सबको, और डाटा बैकअप कैसे लेंगे, और कुछ नया पार्टी है तो उसका डिटेल्स कैसे पुट करेंगे, और प्रोडक्ट का डिटेल्स भी कैसे पुट करेंगे। मतलब यहाँ पे लिखेंगे और एंटर मारेंगे तो ये सब प्रोडक्ट के जगह पे प्रोडक्ट, और आइटम पार्टी की जगह में पार्टी का डिटेल्स पहुँच जाएगा अपने आप। तो उससे पहले क्या करेंगे, इनवॉइस सेव करने के लिए जो PDF आप बनाना चाहते हैं उसके लिए आप क्या करेंगे, डेवलपर में जाएंगे, फिर विजुअल बेसिक में जाएंगे, फिर यहाँ पे इंसर्ट करेंगे एक मॉड्यूल। ठीक है, ये मॉड्यूल करने के बाद आपको यहाँ पे एक कोड पेस्ट करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हूँ यहाँ पे। जैसे कि ये वाला कोड है, इसको आप कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने बिठाया है, ये देखिए। तो ये मतलब आपका डेस्कटॉप के कहाँ पे आपको ये फोल्डर को सेव करना है। ठीक है, जो भी अपने अभी रिकॉर्ड बनाए हैं, जो भी सेल्स इनवॉइस बनाए हैं, उसको आप कहाँ पे सेव करेंगे PDF के लिए, तो ये वाला आप कॉपी पेस्ट कर देना। और उसका लोकेशन के लिए देखिए, यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर आपका जो फोल्डर का लोकेशन होगा ये देना है। और ये D15 है आपका, ये जैसे कि मेरा ये D15 है आपका, किस नाम से सेव होगा। ठीक है, मतलब आपका जो फोल्डर सेव होगा, जो इनवॉइस सेव होगा, किस नाम से होगा। तो मैंने यहाँ पे दिया है D15 दिया है, मतलब ये देखिए इनवॉइस नंबर 8 से सेव होगा। और यहाँ पे देखिए D9 दिया है, D9 है मेरा GSTIN नंबर, D9। ठीक है, GSTIN नंबर। तो ये इसलिए दिया क्योंकि ये यूनिक रहता है, GSTIN नंबर और ये आपका इनवॉइस नंबर यूनिक रहता है, डिफरेंट रहता है। जो आपका कस्टमर कोई भी हो सकता है, सेम नाम का 2-3 कस्टमर हो सकता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे GSTIN नंबर और इनवॉइस नंबर दोनों को PDF के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए दिया है। मतलब उसका फाइल नेम ऐसे रहेगा। और आपका रेंज देखिए, ये मैंने कहाँ से कहाँ तक का अपना जो शीट है वो सेव रहेगा। तो मैंने यहाँ से, जैसे कि ये 2 है, B2 है रो नंबर, और यहाँ पे K है। ठीक है, K का लास्ट कितना है, ये वाला पोर्शन है, जैसे कि 41 नंबर रो है। तो इतना तक मैंने रेंज दिया आपका, जिसका फाइल का साइज़ रहेगा कि कहाँ से कहाँ तक आपका PDF फॉर्मेट में आना चाहिए। और लास्ट में एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे मैंने देखिए ओपन आफ्टर पब्लिश ट्रू। तो मतलब जैसे कि मैं ये सेव करता हूँ, सेव करने के बाद ये क्या होता है, जो PDF है वो अपने आप ओपन हो जाता है। तो उसको आप ट्रू भी दे सकते हैं, फॉल्स भी देंगे तो ये ओपन नहीं होगा, आपको फाइल में जाके लोकेशन में जाके उसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया इनवॉइस के लिए। तो उसको मैं क्या, ये कोड आप जब ये उठाएंगे फिर इसको क्लोज़ कर देना। ठीक है, क्लोज़ करने के बाद
आप इसको राइट क्लिक करना, जो भी आपने बटन बनाया है। बटन कैसे बनाते हैं, बटन आप कुछ शेप ऐड कर लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पे न्यू टैब में ये शेप है, ये शेप को आप अपने से डिज़ाइन कर देना। ये भी कोई भी शेप आप दे सकते हैं। देने के बाद इसको डिज़ाइन करने के बाद आप इसको राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद असाइन मैक्रो में जाइए और जो फाइल रहेगा आपका, जो अभी पीडीएफ के लिए बनाया था वहाँ पे विजुअल बेसिक में, विजुअल स्टूडियो में, उसको आप सिलेक्ट करेंगे और ओके मारेंगे तो ये असाइन हो जाएगा इसमें। तो आप जब इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए, क्लिक करने के बाद आपका ये इनवॉइस ऐसे बन जाएगा। ठीक है। फिर है आपका डाटा बैकअप। तो डाटा बैकअप के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ हाइड करके रखा है। यहाँ पे देखिए शीट कुछ कॉलम, कुछ डिफरेंट कॉलम है यहाँ पे जो मैंने छोटा करके रखा है। इन सब के अंदर में अब पहले इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये सबको बड़ा कर देता हूँ। करने के बाद मैंने इसको कलर भी चेंज कर दिया था, जिससे लिए आपको दिख नहीं रहा है। जो आपका ये इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम एंड सेल टाइप, ये जो मैंने इनवॉइस नंबर से लेके डेट तक है वो मैंने यहाँ से लिया है। इस वाले डाटा से लिया है मैंने अप टू इनवॉइस नंबर तक। ठीक है, मैंने देखिए डेट, सेल टाइप, स्टेप, पार्टी नेम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर, डेट, सेल टाइप, पार्टी नेम, ये सब मैंने यहाँ से लेके यहाँ पे पुट किया है। और इस वाले जगह अप टू नेट अमाउंट मैंने यहाँ से लिया है। ठीक है, तो मैंने आपको जब डाटा बैकअप करेंगे तो आपका ये सीक्वेंस में रहना चाहिए। जैसे पहले आइटम नेम है, प्रोडक्ट कोड है, क्वांटिटी, ये सब, फिर इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम, स्टेट, सेल्स एंड सेल्स टाइप। आप ऐसे पहले नाम को ऐसे यहाँ पे साइड पे लिख दीजिए। लिखने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल टू इफ दिस नॉट इक्वल टू डबल कोटेशन, मतलब ये अगर खाली है, खाली नहीं है तो आपका इनवॉइस नंबर ले लेगा। ठीक है, वो भी फ्रीज मार दीजिए अगर ले लेगा, अदरवाइज डबल कोटेशन, फिर ब्रैकेट क्लोज, मतलब खाली रह जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ डालते हैं, मतलब ये अगर इधर कुछ डालते हैं तो यहाँ पे ये इनवॉइस ले लेगा। ठीक है, मतलब ये खाली है, मतलब हमारा डाटा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं रहेगा। फिर सेम पार्टी नेम, इफ़ दिस नॉट इक्वल टू डबल कोटेशन कोमा, अगर नॉट इक्वल टू है तो आपका ये पार्टी का नेम लेगा, कस्टमर नेम जो भी है, फिर इसको फ्रीज मारेंगे, अदरवाइज डबल कोटेशन, ब्रैकेट क्लोज, ये भी हो गया कस्टमर 1। सेम इसी तरह आप सबको फिल करेंगे। इसको कॉपी कर देते हैं सब में। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए अगर ये D17 है, D17 नहीं, ये C17 है, अगर ये खाली है तो स्टेट का क्या होगा, आपका स्टेट होगा, इसको सिलेक्ट कर दीजिए। ठीक है, करने के बाद इसको डिलीट कीजिए और स्टेट पे सिलेक्ट करके फ्रीज मार दीजिए, फिर एंटर मारिए तो ये स्टेट का नाम आ जाएगा। सॉरी, स्टेट का नाम ये असम होना चाहिए, तो इसको हम 13 नहीं है 12 करेंगे। ठीक है, असम हो गया। फिर कस्टमर सेल्स टाइप का भी यहाँ पे इसको सिलेक्ट कीजिए, करके इसको हटा दीजिए। कस्टमर सेल्स टाइप है स्टेट, इसको सिलेक्ट कीजिए, F4 से फ्रीज कीजिए, एंटर मारिए। फिर कस्टमर, इसका डेट के लिए क्या करेंगे, इसको हटा दीजिए, फिर इसको सिलेक्ट कीजिए, F4 से F4 प्रेस कीजिए, फिर एंटर मारिए।
ठीक है, और इसको डेट पे, शॉर्ट डेट पे ले लीजिए। तो ये हो गया आपका कस्टमर डेट। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप जो भी यहाँ पे पुट करेंगे ये सब यहाँ पे इस तरफ आके रह जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, इन सबको हाइड कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे नेट अमाउंट छूट गया है, नेट अमाउंट को भी करते हैं। नेट अमाउंट के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू इफ दिस इज नॉट इक्वल टू डबल कोटेशन कोमा, ये नेट अमाउंट है आपका, ये इसको लेकर फ्रीज मारिए, कोमा डबल कोटेशन क्लोज, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, ये हो गया आपका वैल्यू। देखिए ये नेट अमाउंट यहाँ पे मैच कर रहा है। फिर इन सबको सिलेक्ट कीजिए और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए जहाँ तक आपका आइटम लिस्ट है। ठीक है, कर दिए। अभी कंट्रोल डी मारिए, मारने के बाद जैसे कि यहाँ पे देखिए फॉर्मूला दिखा रहा है, सब में फॉर्मूला है। फिर मैंने क्या किया, सबको सिलेक्ट किया करके इन सबको छोटा कर दिया ताकि दिखे नहीं। फिर इसको मैंने कलर भी चेंज कर दिया, जैसे कि ये कलर क्या है, ये स्किन कलर है इसका, तो ये देखिए पूरा हाइट दिखा रहा है। तो ये हो गया आपका पार्टी नेम, ये हो गया आपका बैकअप के लिए जो भी डाटा है। तो फिर आप क्या करेंगे, देखिए सबसे इन सबको हमें यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेवलपर में जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो में क्लिक करेंगे, फिर इसका नाम दे देंगे। हम इसको किस लिए कर रहे हैं, बैकअप के लिए, तो इसका नाम दे देते हैं बैकअप। ठीक है, जो आपका मर्जी हो वो लिखिए, दिस वर्कबुक, फिर ओके। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से लेके कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो में क्लिक कीजिए, तो देखिए यहाँ तक सिलेक्ट हो गया। तो इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद डाटा बैकअप में आइए, आने के बाद आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ऑल्ट आप क्लिक कीजिए, ऑल्ट एच वी। ठीक है, मारने के बाद देखिए यहाँ पे स्पेशल के जैसे आपका ये पेस्ट हो चुका है। फिर आपको इसको कंट्रोल एक्स क्लिक करना है, मतलब कट करना है, करके आप स्टार्टिंग में यहाँ पे आइए, फर्स्ट रो में आइए, फिर इसको कंट्रोल प्लस मारिए, फिर एंटर मारिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे जैसे उधर था सब कुछ वैसे वैसे यहाँ पे उसी लाइन से आया। फिर क्या करेंगे, ये जो डेट है इसको आप सिलेक्ट करके यहाँ पे देखिए शॉर्ट डेट सिलेक्ट कर दीजिए, फिर डेट फॉर्म में आ गया। ठीक है, फिर ये इनवॉइस में आइए, फिर आप इनवॉइस में आने के बाद ये डाटा बैकअप को आप राइट क्लिक करेंगे, फिर असाइन मैक्रो करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए बैकअप के नाम पे जो मैक्रो रिकॉर्ड किया था इसको ओके करेंगे, तो आपका ये बैकअप रेडी हो चुका है। अभी कुछ एक नया एंट्री करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ आइटम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, 15% डिस्काउंट दे देते हैं, और इसको अगर हम बैकअप में डाटा बैकअप लेना चाहते हैं तो देखिए अभी डाटा बैकअप में आ जाएगा आपका, जैसे कि ये वाला किया था। तो ऐसे डाटा बैकअप को हम कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ नया पार्टी है और उसका डिटेल्स पुट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले से पुट करके रखा हूँ एक पार्टी नेम जो मेरा डिटेल्स दिया हूँ। तो सबसे पहले आप पार्टी डिटेल्स में जाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपका फिर से डेवलपर में जाएंगे, फिर रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे, फिर ये पार्टी डिटेल्स के लिए है तो इसको मैं पार्टी डी लिख देता हूँ। ठीक है, फिर ओके मारते हैं, फिर पार्टी डिटेल्स में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे रो नंबर जो मतलब आइटम का जो हेडिंग है, जो पार्टी का जो हेडिंग है उसके नीचे वाले रो में, जैसे कि रो नंबर 3 में राइट क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल प्लस मारेंगे,
मारने के बाद आपका कर्सर यहाँ पे पार्टी नेम में होना चाहिए। फिर इनवॉइस में जाएंगे और इन सब को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C करेंगे, फिर पार्टी डिटेल्स में जाएंगे, फिर से यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फिर ट्रांसपोज में क्लिक करेंगे, तो ये पार्टी डिटेल्स नया वाला ऐड हो चुका है। ठीक है, ये वाला हो चुका है ऐड। फिर क्या करेंगे, इनवॉइस में जाएंगे और इन सब को डिलीट मार देंगे। फिर कर्सर कहीं पे रखिए, फिर स्टॉप रिकॉर्डिंग करिए। अब इसको कनेक्ट करेंगे। अब ये वाले बटन को हम कनेक्ट करेंगे पार्टी डिटेल्स वाले मैक्रो रिकॉर्डिंग में। तो इसको राइट क्लिक करेंगे, फिर असाइन मैक्रो, और ये जो पार्टी डी बनाया था, रिकॉर्ड किया था, इसको ओके करेंगे। ये हो चुका है अभी। ठीक है, फिर सेम हम आइटम के लिए भी करेंगे। आइटम के लिए जैसे कि यहाँ पे कुछ एक नया आइटम रख देते हैं, ABC, और यहाँ पे ABC, अच्छा यहाँ पे प्रोडक्ट कोड P00123 कुछ भी प्रोडक्ट का कोड है। फिर रेट दे देते 5000 दे देते, GST है 18%। ठीक है, तो इसको अब इसको क्या करेंगे, पहले डेवलपर में जाएंगे, फिर रिकॉर्ड मैक्रो, और ये हम प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं, तो इसका भी एक नाम दे देते, PROD प्रोडक्ट दे देता हूँ, फिर ओके करता हूँ। तो अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। अब पहले प्रोडक्ट में जाएंगे, फिर यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे रो नंबर 3 में, कंट्रोल प्लस मारेंगे, तो ये आपका एक नया रो प्लस हो गया। ठीक है, फिर आप इनवॉइस में जाएंगे, इन सब को कॉपी करेंगे जो प्रोडक्ट लिस्ट आपने अभी डाले, फिर उसको प्रोडक्ट में जाके राइट क्लिक करके ट्रांसपोज में मारेंगे, तो देखिए ये सब ऐड हो चुका है। फिर इनवॉइस में आएंगे, इसको डिलीट मारेंगे और यहाँ पे रख देंगे कर्सर, फिर स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे। अब इसको भी असाइन करेंगे, राइट क्लिक कीजिए, असाइन मैक्रो, फिर अभी जो प्रोडक्ट नाम से बनाया था इसको सिलेक्ट करके ओके मारेंगे, तो इसके लिए भी असाइन हो चुका है। तो अभी जैसे कि मैं दिखाता हूँ, एक पार्टी नेम करता हूँ, अभिजीत देता हूँ दास, GST नंबर ABCD कुछ भी। ठीक है, फिर मेल ID xyz@gmail.com, फिर कॉन्टैक्ट नंबर 1234567890। स्टेट है, पकड़ लीजिए ये असम है, तो ये स्टेट के अंदर आएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब एंटर मारिए, तो देखिए पार्टी डिटेल्स में ये ABCD अभिजीत दास से जो बनाया था ये आ चुका है। ठीक है, फिर आप एंटर प्रोडक्ट नेम के लिए भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिटेल्स के लिए भी कर सकते हैं। तो इसको भी दे देता हूँ, जैसे कि आइटम नेम कुछ भी रख दीजिए, सॉकेट रख देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट कोड P0125, रेट क्या रखते हैं, 300 रखते हैं, GST पर 18%। फिर एंटर मारिए, तो देखिए प्रोडक्ट में भी ये सॉकेट आ चुका है। फिर तो अभी देखिए जो हमने अभी पार्टी का डिटेल्स, अभी एक नया पार्टी डिटेल्स डाले और प्रोडक्ट नेम डाले, प्रोडक्ट डिटेल्स डाले, वो सब भी हमें यहाँ पे ऐड मिलता जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने अभी ये रखा था, अभिजीत दास रखा था, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, और यहाँ पे जो हमने आइटम नेम अभी यहाँ पे हमने एक आइटम नेम भी डाला था, वो भी देख लेंगे। देखिए यहाँ पे सॉकेट नाम ऐड किए थे, ये देखिए सॉकेट नाम है, इसका आइटम कोड भी आ चुका है। ठीक है, तो इसी तरह हम ऑटोमेटिक सेल्स इनवॉइस बना सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप टैली वगैरह ना यूज़ करके आप एक्सेल में भी इसको खुद बना के यूज़ भी कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला तो आप इस वीडियो को लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।